हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए बेसिकली लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए अभी अभी क्या फील कर रहे हैं। बस इसमें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं जो कि आपके लिए होंगी। यहाँ हमारे पास हैं दो पाइल्स, द फूल पाइल, द हार्मनी पाइल। आप दोनों में से किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है इस पाइल को सिलेक्ट करने की तो इस पाइल को सिलेक्ट करें, अगर आपकी इच्छा है इस पाइल को सिलेक्ट करने की तो इसको करें। ओके, इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूँ, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं इंस्टा ऐप या पता नहीं कौन सा एक ऐप है उस पर हूँ। तो जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किसी भी ऐप से एसोसिएटेड नहीं हूँ। मैं बस और बस यूट्यूब पे अपने वीडियोस बनाती हूँ। एंड ऑफ कोर्स जो मेरा नंबर है, जो पर्सनल नंबर मैंने आपके स्क्रीन पे दे रखा है, वो उसी नंबर पे मैं सारी रीडिंग्स भी करती हूँ। ओके, तो प्लीज़ किसी और पूर्णिमा सिंह या किसी और ऐप से मैं एसोसिएटेड नहीं हूँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये जनरल रीडिंग है। चीज़ें हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना करें, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो आपसे रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं करता है वो मत लीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, ये अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फूल पाइल से, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी द हार्मनी पाइल की। तो देखते हैं कि हमारे कौन से पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। एंड ऑफ कोर्स जिसे मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए रखा था उसको मैं नहीं रीड करूँगी, सो दैट लोग ये ना सोचे कि मैम ने जो फूल पाइल रखा है तो जो लोग भी उसे चुनेंगे तो उनकी वैसी ही रीडिंग आएगी। नहीं, जिसे मैंने पाइल बना के रखा था उसकी रीडिंग मैं नहीं करूँगी। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स, अभी अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही है, कुछ समय में उनके लिए क्या फीलिंग्स आई है। ओके, तो मुझे देखिए ये पर्सन जो है ना वो आपको पास्ट में इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत से बात किया करते थे। अगर आप ऐसे लोगों को अपने से दूर भी करने की कोशिश करते हो तो ऐसे लोग मेक श्योर करते हैं कि वो आपके पास रहें, आपके साथ रहें, आपको कंफर्टेबल फील कराएं, बिल्कुल धीरे धीरे। हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत समय से जानते होंगे। ओके, बिल्कुल धीरे धीरे नेचुरली आप दोनों के बीच में एक लव रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप हुआ। ओके, या बहुत लोगों की तो बस ऐसे से ही सिचुएशन चल रही थी कि बोला कुछ नहीं समझ सब कुछ गए वाला सिचुएशन। ओके, तो बट अभी क्या है ना कि अभी आपके पार्टनर जो हैं वो किसी किसी बातों को लेकर के आपके लिए बहुत चीज़ें सोच रहे हैं। मतलब उनके मन में बहुत सारे विचार आपके बारे में चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके बारे में चल रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि उनके पार्टनर और उनके फादर या फादर टाइप का कोई फिगर या कोई बड़ा भाई, इस टाइप के पर्सन के साथ आपको लेकर के किसी टाइप की डिस्कशन हो रही हो। पर वो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैम अभी डिस्कशन तो नेगेटिव हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। अपने फादर मदर से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो या उनके फादर मदर आपके बारे में जानना चाह रहे हो या पूछ रहे हो, या बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर ये रिलेशनशिप चलाया तो हमें इन फैमिली को कैसे क्या बताना है, कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ें आगे ले जानी है। मुझे देखिए, मुझे एक श्योरिटी सी ऑफ कोर्स इस पर्सन के अंदर नज़र आ रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिविटी, आपका रिश्ता कैसा भी चल रहा हो। मगर मुझे ना ये पर्सन आपको लेकर के थोड़ा श्योर लग रहा है अभी तक तो, बिकॉज वो इस रिलेशनशिप में बस फिजिकली ही नहीं प्रेजेंट थे, मेंटली भी प्रेजेंट थे, इमोशनली भी प्रेजेंट थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इमोशंस वाइज ये पर्सन किसी और को चाहता था और कुछ ऐसी वैसी चीज़ें थी या एनीथिंग लाइक दैट। अभी जो भी सिचुएशन चल रहा हो, मगर उनकी करंट जो फीलिंग है उसमें कहीं ना कहीं आपको लेकर के थोड़ा सीरियसनेस मुझे नज़र आ रहा है। ओके, फैमिली एक फैक्टर हो सकता है, चाहे आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो। ओके, एट द सेम टाइम उनको ये लगता
लगता है कि लाइक आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप दोनों में एक इमोशनल डिपेंडेंसी ऑफ कोर्स है, आप दोनों एक दूसरे के बिना थोड़ा रहना मुश्किल, झगड़े वगड़े होते रहेंगे, ओके, मगर जितना ये आपके सामने खुल पाते हैं उतना ये किसी और पर्सन के सामने नहीं खुल पाते हैं। जो आपने इनके ज़िंदगी में देखा है, जिस पहलू से आपने इस पर्सन को जाना है, उस पहलू से और इस पर्सन को कोई नहीं जानता है, ओके। तो बट उनकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में भी उनको समय चाहिए, वो आपसे बैक एंड अगेन समय का डिमांड करेंगे, उनको समय चाहिए, उनको अपनी चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन में लानी पड़ेंगी, ओके। अभी उनके लिए बैलेंस करना, चाहे वो वर्क हो, लव हो, फैमिली हो, लव हो, सेल्फ हो, लव हो, इज़ डिफ़िकल्ट। उनके लिए ये चीज़ें अभी के लिए ना डिफ़िकल्ट हैं, तो आपको उनको भी समय देना होगा कि भाई वो पर्सन भी जो हैं वो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर सकें, चीज़ों को थोड़ा सही रख सकें आपके लिए, अपने लिए। अगर रशअप करना चाहोगे तो मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स का जो वर्क है, ओके, वो अभी नियर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहा है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। मगर समवेयर वो आपको एक अपने ज़िंदगी में पीस का, अपने ज़िंदगी में शांति का एक ज़रिया मानते हैं, ओके। आपने उन्हें ऐसे सिचुएशंस में हेल्प करी होगी, आपने उन्हें ऐसे सिचुएशंस में शांत किया है जबकि उनके लिए शांत हो पाना बहुत मुश्किल था। उनको इमोशनली खुश रखना भी, प्यार है तो काफ़ी ज़्यादा प्यार से रखना, स्पिरिचुअलिटी में रखना, गॉड से कनेक्टेड रखना। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा कर रहे हो तो आप गॉड से कनेक्टेड हो, या अगर आप मंत्र पढ़ रहे हो तो आप गॉड से कनेक्टेड हो, नहीं, आपने उनको प्योर रखने की कोशिश करी, तो समवेयर वो चीज़ जो आपकी प्योरिटी है उस चीज़ को वो पर्सन जानता है। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप अच्छा भला बुरा सोचने की क्षमता रखते हो, ओके। कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि आप एक पीसफुल पर्सन हो, और आप लोगों में जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं आपके नेचर के वजह से या आप दोनों के वजह से, चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। इमोशनली भी देखिए, आप लोगों के बीच में रिश्ता इतना गहरा क्यों हुआ, कभी इस चीज़ को देख करके, सोच करके देखने की कोशिश कीजिएगा। आप भी इस पर्सन के लिए जितना किसी के लिए नहीं खुलते थे उतना खुलने को रेडी हुए, आप भी इस पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हुए जो शायद आप किसी और के लिए नहीं करते, ओके। यू हैव बीन द क्वीन ऑफ देयर लाइफ, या यू हैव बीन द किंग ऑफ देयर लाइफ। आप उस पर्सन के किंग या क्वीन रहे हैं। आपने चाहे जितनी भी चीज़ें अपने लिए करी हों लाइफ में, मगर इस पर्सन के लिए आपका अप्रोच अलग रहा है, ओके। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहे जितनी भी आई हों, जितनी प्रॉब्लम्स आपने झेल ली, डील कर ली, अब उनके लिए क्या है ना कि वो सब कुछ जानते हुए भी थोड़ा उनको बैलेंसिंग का आपको समय देना पड़ेगा। वो भी सिचुएशंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो बैक एंड अगेन मुझे कुछ बहुत एजेड कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो एज इन आपके और आपके पार्टनर के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आप दोनों के फैमिलीज में फैमिलीज के इश्यूज हो सकते हैं, ओके। लाइक आपकी फैमिली इज नॉट गोइंग वेल विद द दूसरे का फैमिली, एंड दूसरे का फैमिली इज नॉट गोइंग वेल विद दिस फैमिली, बट समवेयर, या आप लोग खुद में मैरिड होंगे, आपके खुद के अपने बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं उस वजह से भी इस लव लाइफ को लेकर के हमेशा सोचते हो कि इफ़ इट इज़ वर्थ इट और नॉट वर्थ इट, क्या इसमें सब कुछ करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बट समवेयर ये पर्सन, जितना आप ओपन अप करते हो उतना वो ओपन अप करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि सेव योर रिलेशनशिप फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। जितनी लोग उतनी बातें, जितने लोग को बताओगे उतनी बातें होंगी, उतने सजेशंस आएंगे, उतनी पॉजिटिविटी भी आ सकती है, नेगेटिविटी भी आ सकती है। एंड एज फार एज आई कैन सी कि कुछ ऐसे लोग हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जो प्रेजेंट हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियंस दे सकते हैं, जो कि आप लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने से रोक सकते हैं। रिश्ता क्या है? प्यार है। अगर प्यार करते हैं एक दूसरे से, मिलना जुलना, बात होना नहीं होना, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, ओके। बस शांति रहे एक दूसरे के साथ। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन या
एक से ज़्यादा लोग जो हैं, अगर आपको भी कोई सजेशन दे रहा है, इट इज़ नॉट लाइक बस उनके लिए ये मैसेज है, आपके लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि लाइक अगर आपको भी कोई सजेशन दे रहा है तो भाई देख करके सजेशन लीजिए, सोच करके सजेशन लीजिए। अगर आपको कोई महिला सजेशन दे रही है ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे करने से सही रहेगा, वैसे करने से सही रहेगा, मैंने तो ये करा था, मैंने तो वो करा था, थिंक अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में क्या सेट होता है, क्या चीज़ें आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए वर्कआउट करती हैं। ओके, एंड सबसे ज़्यादा आपके रिश्ते में जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, देखिए आपकी जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो सब खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, मगर आपको सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में ज़रूरत पड़ेगी शांति की, जो आप लोगों के बीच में काफ़ी मिसिंग रहता है। ओके, एज एन एक दूसरे के साथ रहोगे तो दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, एक दूसरे के बिना रहोगे तो बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, बहुत सारे टाइप की एनर्जीज चलती रहती हैं, बहुत टाइप्स की चीज़ें सोचते रहते हो, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो समवेयर एक आपके पार्टनर की जो आपके लिए करंट फीलिंग्स चल रही है उसमें मुझे पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रहे हैं, मगर वो ना बहुत समय ले रहे हैं, और जहाँ पे लोग समय लेने लगते हैं तो हम लोग बहुत इम्पेशेंट होने लग जाते हैं कि भाई अगर ये पर्सन आया ही नहीं तो, अगर ऐसा हो गया तो, मेरे लाइफ में तो पास्ट में भी ऐसा हुआ था। नो, गिव देम सम टाइम। ओके, उनको टाइम दीजिए। अब वो, हाँ ये ज़रूर है कि आप इस चीज़ को बहुत स्ट्रगल करते हो कि पहले ये ऐसे थे, अभी ये ऐसे हैं, वाई, तो थोड़े चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम हर रिलेशनशिप में आते हैं। अब उनका क्या है ना कि अब वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझ चुके हैं, तो वो हर छोटी चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें वो आपके लिए छोड़ देना चाहते हैं। ओके, कुछ आप लोगों के बीच में ऐसी फाइट्स भी हुई होंगी जो इसी वजह से हुई होंगी कि एवरी नाउ एंड देन एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेरेंस है। ओके, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेके इंटरफेरेंस है, तो इस रीजन से भी वो लेट गो करते हैं कि ठीक है तुम्हें ये करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें वो करना है कर लो, बट यू नीड पॉजिटिविटी हियर। ऐसा नहीं है कि आप बिना पॉजिटिविटी के इस रिलेशनशिप को चला लोगे। लेट मी टेल यू दिस। ओके, अपने इमोशंस को लेकर के जो वो अभी खुल नहीं रहे हैं, वो आपको परेशानी होती है कि भाई अगर प्यार करते हो तो बताओ, करती हो तो बताओ, नहीं करती हो तो बताओ। ओके, बट आप एक चीज़ समझने की यहाँ कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने सिचुएशंस को लेकर के काफ़ी कंफर्टेबल है, या अगर आपकी बात नहीं हो रही या आप सेपरेशन में चल रहे हो, इन एंड आउट में चल रहे हो, तो उनको पेन नहीं होता है। ऑफ कोर्स वो उस पेन को दिखाना नहीं चाहते हैं, वो उस पेन को अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहते हैं कि वो हर समय बैठ के रो रहे हैं या आपसे दूर होने का दुख मना रहे हैं। पेन हैंडलिंग आपके पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेक दिस पर्सन फील कि आप इनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको केयर तो करते हो मगर इस चीज़ के लिए वोकल नहीं हो। बट मुझे अभी कोई ऐसा सच नेगेटिव फीलिंग्स नहीं नज़र आ रही हैं, या वो आपको लेकर के कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स दे आर वेटिंग फॉर यू, ऑफ कोर्स वो वेट कर रहे हैं कि सिचुएशंस थोड़ा अंडर कंट्रोल आए। उन्हें भी पेनफुल लगता होगा, उन्हें भी बुरा लगता होगा। एक तो ये जो भीड़ जम के रखी है ना, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ते दो लोगों के बीच में होते हैं। ओके, हाँ, ओपिनियन एडवाइसेस हमें बीच में और लोगों से भी लेते रहने चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, मगर ये तो आपके रिश्ते में ही भीड़ लग गई है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हैं, तो इसको ना धीरे 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 करके आपसी बातचीत करके, और मतलब एक कोशिश कीजिए कि आप लोग ही हैं जो कि रिलेशनशिप के मेजर डिसीजंस को ले रहे हो। पुरानी बातों को थोड़ा लेट गो कीजिए। सी कौन है वो पर्सन जो कि आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में इंटरफेयर कर करके नेगेटिविटी, कोई अगर आपके रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप के बारे में बैक एंड अगेन नेगेटिव बोलता है, या कोई ऐसा कह रहा है कि हाँ ये तो पर्सन ही गंदा है, वॉच ऑन टू देयर वर्ड्स। ओके, उस ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। और ये अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पास्ट में कितना नेगेटिव हुआ, कितना पॉजिटिव हुआ। ये भी तो देखिए ना, आप दोनों ने मिलकर कितने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर डाले। कितने टाइम से ऐसा हुआ कि आप लोगों की नैया बिल्कुल डूबने वाली थी एंड समहाउ आपने इसे कंट्रोल कर लिया। कितने बार, मतलब उनके अंदर भी फीलिंग है, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो जिससे उनको काफ़ी दुखी होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी तो ऐसा हो गया ना, वो आपको मुंह पे नहीं दिखाएंगे। आप अगर उनको रीड कर पाते हो, उनको देख के उनके दुख दर्द को समझ पाते हो,
तो आप ये चीज़ समझ पाओगे कि समवेयर ये पर्सन भी खुश नहीं है। तो मुझे जो एनर्जीज नज़र आई मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइब इज़ टोटली फ्री, तो ऑफकोर्स करें सो दैट, और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें सो दैट जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ये हमारी जनरल रीडिंग थी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग देना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट पाइल है वो है हारमनी पाइल। जिन लोगों ने चुना कि हारमनी पाइल है, सेकंड पाइल है। ओके, तो ऑफ कोर्स मैंने कैंडल्स को थोड़ा नियर कर दिया है क्योंकि छोटे कैंडल्स ओवर हो चुके हैं, तो वी नीड द कैंडल। और क्योंकि ये मैं पर्पस से जलाती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, नेगेटिविटी हो तो ख़त्म हो, तो द लाइट शुड बी विजिबल। ओके, तो लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर हैं वो करंटली आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कन्फ्यूजन है आपके रिलेशनशिप में। ऑल्दो यू नो कि मैं ऐसे रीडिंग नहीं करती हूँ कार्ड बाय कार्ड, मैं आपको एक स्टोरी की तरह चीज़ें बताती हूँ। देखिए, कार्मिक या टॉक्सिक, या बोथ कार्मिक एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप है। बहुत कष्ट वाला है, बहुत कष्ट देने वाला है और बहुत कष्ट होने वाला है। तो आप समझ लीजिए एक तरीके से इस चीज़ को कि इस रिलेशनशिप का एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा आने के लिए तैयार रहता है। एक प्रॉब्लम जाती नहीं है कि दूसरे से दिल टूट जाता है। बहुत सारे ऐसे मैसी सिचुएशंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में आए हैं जो कि बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं। आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी बस और बस आपके लिए, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग हम कल देखेंगे, उसमें सब कुछ आएगा, घर परिवार एवरीथिंग एवरीथिंग। अभी बस आपके लिए देख रहे हैं, आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। एंड ऑफ कोर्स ये कंफ्यूजन नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, यानी कि वो आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपके लगाव को उनकी तरफ, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओके, वो सब कुछ घुमा करके आपके ऊपर ही डाल देते हैं। हो सकता है कि वो आपसे सेपरेट हो चुके हों, आपके साथ डिवोर्स लेने का सोच रहे हों, या आप दोनों का ऑनगोइंग डिवोर्स चल रहा हो, या आप ब्लॉक्ड हो, आपकी इनसे बात नहीं हो रही, या वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। ओके, अगर आप लोग साथ हो भी इन केस, तो एक ऐसे अवस्था और एक ऐसे स्थिति में साथ हो जहाँ पे कि साथ होने का कोई मतलब नहीं बनता। Of course, there's a lot of physical pain, there's a lot of emotional pain. बहुत लोगों के पार्टनर हो सकता है कि खुद या उनके घर में कोई बहुत सीरियसली बीमार हो, या खुद भी बीमार हो सकते हैं, मगर अभी वो आपके और अपने बीच, आपको ऐसा लगेगा ना जैसे ये पर्सन आपसे बात करे या ना करे, ये पर्सन हमेशा आपके माइंड में होता है। एक ऐसा कंपेनियनशिप जिसमें रहना भी मुश्किल है और जिससे बाहर निकलना भी मुश्किल है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आपके केस में जो थर्ड पार्टी होगा, मतलब जैसे बहुत सारे लोग इसे सुन रहे हैं, तो जिसके साथ जो रेजोनेट करे उसे लीजिए। आपके केस में जो थर्ड पार्टी है ना, वो कहीं से ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो सकता है आप दोनों के बीच की ये जो खिटपिट प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा झंझट होना, ये थर्ड पार्टी एनर्जी की तरह एक्ट कर रहा हो। ओके, कि भाई बात होते ही लड़ाई हो जाती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग पे खड़े हो जाते हैं, या एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा को लेकर के चल नहीं पाते हैं। ओके, आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक पर्सन अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग या कुछ गलत आदतों में भी पड़ सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखें और उससे जितना हो सके बच के चलें। कोई बेनिफिट नहीं होता है इसका लॉन्ग टर्म पे। फिर बात आती है मनी, बहुत बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है। देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये एक तरीके से कहा जाए तो पूरा कंट्रोल बना करके रखेगा अपने रिलेशनशिप पे,
और इसमें आप भी कहीं ना कहीं गलत हो, क्योंकि वो ये जो कंट्रोल बनाने की आदत है ना, ये आपने इस पर्सन को दे दिया कि वही ठीक है, पहले प्यार से दिया होगा, अब तो है ही है, यही चलाते हैं, यही सोचते हैं। और इनके ये जो सोचते हैं, ये क्या करेंगे, ये कैसे चलाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर्सन के एक्शंस काफ़ी नेगेटिव हैं। ओके, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन अननेसेसरी ब्लेम्स कर सकते हैं, बदनामियाँ दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, एंड समवेयर ऐसे एक्ट कर सकते हैं जैसे कि ऐसा लगेगा जैसे ये तो प्यार नहीं है। ओके, इस रिश्ते में आपने बहुत झेला है। अगर इस पर्सन से दूर रह सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनसे अपनी दूरी जो है वो मेंटेन करें, क्योंकि ये पर्सन आपको बस और बस कष्ट देता है, बस और बस कष्ट देता है। ये आपको चाहे जितना भी प्यार करे, एट द एंड ऑफ द डे ये आपको कष्ट, ये रिलेशनशिप आपको बहुत सफ़र कराता है। मतलब इट्स मोर ऑफ अ कार्मिक सिचुएशन। आप इस चीज़ को समझिए। उनको लाइफ में या इस रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े शॉक्स भी लगे हैं, बहुत बड़े शॉक्स उन्होंने आपको दिए भी हैं, मगर समवेयर वो अपने आप को ही विनर मानते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि अगर कोई प्यार करने वाला इंसान चला गया या कोई सच में जेन्युइनली चाहने वाला इंसान चला गया, तो ये उस जाने वाले, मतलब ये आपका लॉस नहीं है, ये तो उनका लॉस है कि एक जेन्युइनली प्यार करने वाला इंसान चला गया। ओके, मगर वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे तो बेहतर है मैं अपने हिसाब से चलूँ। उनके लिए जीतना इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए ऊपर रहना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जैसे भी हो। बहुत आपके फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस पर्सन के आने के बाद। ओके, देखिए, ये आपने एक ऐसा पार्टनर चुन लिया, प्यार 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 सोचते सोचते, कि ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। मतलब कार्मिक हो सकते हैं या पूरे तरीके से टॉक्सिक रिलेशनशिप है, क्योंकि बस अपने जीत से मतलब है, बस अपनी बात को सही प्रूव करने से मतलब है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि आप क्या फील करते हो या कैसे हो, आप कितना पैसा कमाते हो, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, ये सब बातों में उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। एंड कहीं ना कहीं कितना भी आप इनके साथ रह लो, कितना भी इनका सपोर्ट कर लो, कितनी भी चालाकी दिखा लो, ये पर्सन क्या सोचता है उस चीज़ तक ही आपको कभी नहीं पहुंचने देंगे, कभी नहीं। ये हमेशा आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो लोनली हूँ, मेरे साथ तो ऐसा, मेरे साथ तो ऐसा, मुझे लोगों ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ इस पर्सन ने इतना गंदा किया, उस पर्सन ने उतना गंदा किया, मेरी ज़िंदगी इतनी गंदी गई। मगर अब क्या ये सिचुएशन है? अब क्या वो इस पेन से बाहर नहीं निकल सकते हैं? क्या आपने उनका सपोर्ट नहीं किया? मगर वो इसी में रहना चाहते हैं। उनको चेंज करने के लिए उनको अपनी आदतें सही करनी पड़ेंगी, अपने तौर तरीके सही करने पड़ेंगे, अपना मटीरियलिस्टिक होना, ये सारी चीज़ें सही करनी पड़ेगी। अपना मैं जो हूँ, मैं जैसे हूँ वही सही है, सही करना पड़ेगा। ओके, हर जीत हमारी जीत नहीं होती है, ये चीज़ को आप समझिए। अगर किसी लड़ाई में हम जीत भी गए और हमने उसे खो दिया जो हमें सच में प्यार करता था, तो ये हमारी जीत नहीं हुई। ये क्षण भर के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ हम तो जीत गए, हमारी बात तो सही थी, मगर ये लॉन्ग टर्म पे तो हमारा लॉस है। आप समझ रहे हो? ये पर्सन लोनली रहना चाहता है, इसलिए ये लोनली है। ओके, और आप इनके लिए जितनी भी स्ट्रगल्स कर लो, जितना भी कुछ कर लो, ये आपको अपने जर्नी में अपने साथ नहीं ले करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं कि आप बुद्धि से तेज़ हो, या आपने बहुत चीज़ें उनके लिए करी हैं, या आपने जितने भी प्रोटेक्शन थे, या जो भी आप अपने आप को, आपने खुद को खो के इस पर्सन को मोहब्बत दी, और ये पर्सन ये जानता है। मगर एक तरीके से कहा जाए ना, तो कहीं ना कहीं कभी कभी तो आपको लगता होगा कि क्या ये पर्सन खुद के माइंड से चल भी रहा है या नहीं। ओके,
एक ही बात को पकड़े रहना, उसी बात को सोचते रहना, उसी बात को बोलना, उसी चीज़ के हिसाब से ज़िंदगी जीना। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में भी डिवोर्स वगैरह ले रखा हो, या सेपरेशन किसी लवर के साथ इनका मेजर हुआ हो, वहाँ पे भी वेट करने की काफ़ी उम्मीद है। मगर आप एक चीज़ देखिए इस पर्सन के अंदर, ये अकेले रहना चाहते हैं, इसलिए ये अकेले हैं। ये इसलिए नहीं अकेले हैं कि लोगों ने इन्हें छोड़ा, हाँ लोगों ने इन्हें छोड़ा होगा, मगर कहीं ना कहीं अंतरात्मा से ये भी उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने इन्हें बहुत बचाने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा, मगर ये खुद ही नहीं अगर बाहर निकलना चाहेंगे इस चीज़ से, तो क्या आपने इन्हें सब बताया, आप इनसे कितना प्यार करते हो, क्या सिचुएशन है, तो वो आपके बिना भी नहीं रह पाएंगे। अगर आपसे सेपरेटेड भी है ना, तो भी आपके लिए ये पर्सन तड़पता होगा, मगर जब आपके पास भी आ जाएंगे तो आप सफ़र करोगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिससे निकलना भी मुश्किल है और जिसमें रहना भी मुश्किल है। प्रेयर्स कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए कि ये पर्सन जो है इस नेगेटिविटी से बाहर आए, इस माइंडसेट से बाहर आए, शक, कंट्रोल, डोमिनेंस, खुद का जीतना, खुद के हिसाब से ऑलवेज चलना, ऑलवेज अपने लोग जो रियली जेन्युइन लोग हैं उनका साथ नहीं देना। ओके, गिरने पे भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ उन्हें उनके साथ जो चीज़ हुई है वो कहीं ना कहीं शॉकिंग हुई है। ओके, अपने ही धुन में रहता है ये पर्सन। ये आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। ऐसे लोग सुबह उठते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि उनके पार्टनर उठे होंगे, नहीं उठे होंगे, क्या कर रहे होंगे, चलो थोड़ा चेक करते हैं। पहले ये लोग ये सोचते हैं मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे क्या करना है। इसमें कुछ गलत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो सुबह उठ के आपके बारे में नहीं सोचते हैं तो ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं है, मगर दिन में कभी तो आपके बारे में सोचेंगे, या रिलेशनशिप में होते हुए कभी भी नहीं सोचेंगे, फिर रिलेशनशिप किस बात का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये वाली चीज़ मैं कह रही हूँ। फिर एक बात यहाँ पे आती है कि पेन देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हर चीज़, हर सोल्यूशन को नो सोल्यूशन की तरफ मुड़ा देते हैं, उससे कैसे हैंडल करोगे? ओके, तो ज़रा देख लें, एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अपनी एनर्जी सही कीजिए, फिर इस पर्सन पे फोकस कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, मगर अभी जो आया मैंने आपको बताया कि आपके लिए ये पर्सन बहुत अभी कंफ्यूज्ड है, आपके दुख से दुखी है, मगर अपने कर्मा का कोई रिग्रेट नहीं है। ऐसे पर्सन के साथ रह के क्या करोगे जिसको अपने किए हुए चीज़ों का रिग्रेट नहीं है। जो पर्सन हमेशा ये सोचता है कि मेरे लिए क्या प्रॉफिटेबल है, क्या लॉस का है। जो पर्सन अपनी बातों को सही प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जो अपने दोस्त को दोस्त नहीं समझा, जो अपने लॉयल लोगों को अपना लॉयल नहीं समझा। ओके, और जिस पर्सन का लाइफ जो है वो मनी के अराउंड बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करता है, ऐसे लोगों के साथ आप रह के भी क्या करोगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि देख लें एक बार, पहले अपनी एनर्जी पे वर्क करें, प्रेयर्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आई होप कि आप करोगे। मेडिटेशन कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।